हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास इंग्लिश बिहाइव बुक से चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की आवाज़, जिसको डेबोरा कावली ने लिखा है, इसकी कुछ पिक्चर्स के साथ बहुत ही ईजी मेथड से हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 2 स्टोरी है। एक स्टोरी इवलिन ग्लेनी की है और दूसरी बिस्मिल्लाह खान की है। और इस लेसन में इन स्टोरी के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति में लगन हो और वो प्रयास करे तो एक दिन सफलता की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सो चलते हैं इसकी स्टोरी नंबर 1 की ओर, जो इवलिन ग्लेनी पर आधारित है। इवलिन ग्लेनी जो बचपन में ही अपने सुनने की शक्ति को खो चुकी थी, किंतु जीवन को चुनौती मानकर उसने इसे स्वीकार किया और अपनी कमी को अर्थात बहरेपन को कभी भी अपनी सफलता में बाधक नहीं बनने दिया और अंत में सफलता के उस मुकाम को हासिल किया जो सभी के लिए इम्पॉसिबल था। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं इवलिन की लाइफ स्ट्रगल स्टोरी की ओर। छोटी लड़की इवलिन जो लगभग 17 वर्ष की थी, बेचारी घबराई सी, डरी सी एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ के बीच में खड़ी थी और आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। उसे लंदन की एक फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाना था। यह उसका फर्स्ट डे था। वह बहरी थी, अर्थात सुनने में अनेबल थी, इसलिए वह जीवन में सबसे अधिक बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी। इवलिन का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। जब वह मात्र 8 इयर्स की थी तो उसने अपनी सुनने की शक्ति खो दी थी, किंतु वह अपने मित्रों व टीचर्स से यह बात छुपाती रही। जब धीरे धीरे समय बीतता गया, इवलिन 11 वर्ष की हो गई तो उसके कक्षा में मार्क्स कम आए। अतः प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उन्हें एडवाइस दी कि अपनी बेटी को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट कराए और उसके बहरेपन का क्या रीज़न है इसका पता कराए। इवलिन ने सामान्य जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। वह संगीत में अधिक रुचि लेती थी। एक दिन उसने एक लड़की को जल तरंग अर्थात जाइलोफोन बजाते देखा। तभी उसने भी जाइलोफोन बजाने का निश्चय किया। रोन फोर्ब्स जो एक महान व्यक्ति थे, उन्होंने उसकी काफ़ी हेल्प की। उन्हीं की सहायता से इवलिन ने धीमे व तेज ढोल की आवाज़ को महसूस किया तथा अपने शरीर और दिमाग पर प्रतिक्रिया को अनुभव किया। लगातार प्रयास करते हुए वह सफलता की ऊंचाई पर पहुंच गई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम गई और संगीत को अपना जीवन बनाया। लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाइलोफोन बजाकर ध्वनि परीक्षण दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा से एकल अभिनय की तरफ चली गई। 3 वर्ष तक लगातार कोर्स करने के बाद सुपर प्राइज प्राप्त किए। उसे 1000 यंत्रों पर दक्षता प्राप्त है। इवलिन संसार की सबसे चाही जाने वाली बहुमुखी तालवादक है। उसे अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं है। वह कहती है, यदि एक व्यक्ति को अपना उद्देश्य मालूम हो तो वह इसे प्राप्त कर सकता है। एवलिन को कुछ दूसरी भी रुचियां हैं, जैसे एवलिन को जापानी भाषा भी आती है। वह स्कॉटलैंड की भाषा की लय में धारा प्रवाह बोलती है। वह कहती है कि संगीत उसके शरीर के हर एक भाग में बस जाता है। कभी कभी वह जल तरंग बजाती है। वह इसकी अपनी उंगलियों के किनारों से बहती हुई आवाज़ को अनुभव कर सकती है। वह ढोल की आवाज़ का अनुभव कर सकती है। वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अपने शूज़ उतार लेती है। वह ऐसा अपने शरीर में तरंगों का अनुभव करने के लिए करती है। इवलिन को
अनेक अवार्ड भी मिले हैं। 1991 में उसे वर्ष का एकल अभिनय अवार्ड प्राप्त हुआ। मास्टर तालवादक जेम्स ब्लेडस ने कहा कि गॉड ने उसकी सुनने की शक्ति शायद छीन ली है, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण चीज़ दे दी है। इवलिन निरंतर संगीत गोष्ठियाँ देती हैं। वे स्कूलों व हॉस्पिटल्स में फ्री म्यूजिक गोष्ठी देती है। विटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है कि इवलिन बहरे बच्चों के लिए एक चमकती प्रेरणा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस चैप्टर की सेकंड स्टोरी की ओर, जो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के बारे में है और उनके शहनाई से क्या संबंध है इसके बारे में बताती है। सबसे पहले शहनाई का इतिहास जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ शहनाई। सम्राट औरंगजेब ने महल में पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और रूखी थी। कुछ वर्षों बाद एक नाई ने इसे सुधारने की सोची। उसने एक नली चुनी, उसे एक खोखला तना लिया और उसके ऊपर 7 होल बना दिए। उसने इसके कुछ जो होल थे उन्हें खोलते हुए बंद करते हुए बजाया। इससे एक सुरीली आवाज़ निकली। उसने इसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया। अब इस वाद्य को एक नाम की आवश्यकता थी, इसलिए इसका नाम इसके बजाने वाले के पीछे दिया गया। वह एक नाई था। यह सर्वप्रथम शाह के कमरे में बजाई गई, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। अब शहनाई और बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करते हैं। शहनाई की आवाज़ मांगलिक समझी गई। इस तरह इसे उत्तरी भारत में शादियों में और मंदिरों में बजाया जाता है। पहले शहनाई पारंपरिक संगीत समूह का भाग थी, लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसे शास्त्रीय स्टेज पर ले आए हैं। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ था। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर सम्राट के दरबार के शहनाई नवाज हुआ करते थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे। इनका बचपन बिहार में डुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेलते हुए बीता, किंतु वे समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। वहाँ पर वे भोजपुरी चेता गाने के लिए जाते थे और अंत में उन्हें गाना गाने के बाद 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू मिलता था, जो स्थानीय महाराजा की तरफ से होता था। यह 80 वर्ष पहले की बात थी। इसी गांव के इस छोटे बच्चे ने बचपन से ही संगीत को अपना जीवन बना लिया था। 3 वर्ष की आयु में एक बार उनकी माँ उनको बनारस ले गई। उनके मामा शहनाई वादक थे। छोटा बिस्मिल्लाह खान उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और उनसे शहनाई सीखी। जल्दी ही वे अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने जाने लगे। वर्षों तक उन्होंने बालाजी के मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे शहनाई बजाई और वे स्थान अब वहाँ के मुख्य स्थान बन गए जहाँ वे अभ्यास करते थे। गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए रागों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो पर वे शहनाई वादक बन गए थे। 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले वे पहले व्यक्ति बन गए। उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग बजाया। उन्होंने बहुत से स्मरणीय अभिनय दिए हैं। उनकी फर्स्ट रिफ अफगान की थी। अफगान सम्राट जाहिर शाह उसकी शहनाई से काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट ने उनसे प्रभावित होकर अपनी फिल्म का नाम उनके यंत्र के नाम के पीछे गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उनकी दिल का खिलौना हाय टूट गया रचना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। बिस्मिल्लाह खान ने कन्नड़ स्नादी अपन्ना में भी संगीत दिया, लेकिन खान के अकॉर्डिंग
फिल्मी संसार बनावटी और चमक दमक वाला है, इसलिए वे इससे समझौता न कर सके। खान अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बन गए। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तेहर मैशिकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान रखा गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2001 में उन्हें भारत का उत्तम नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला। इस पर उन्होंने कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, यह हिंदुस्तान की स्मृत परंपरा है। पश्चिमी भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। विदेश में जाकर भी खान साहब अपने देश को देखने के लिए लालायित होते हैं। मुंबई में सदैव वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचते हैं। वाराणसी में उन्हें सदैव डुमराव का मठा बहुत याद आता है। खान का जीवन भारत की धनी संस्कृति धरोहर का पूर्ण उदाहरण है। ये स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की दोनों स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखें ताकि अच्छे से माइंड हो जाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉच इट।